हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी कुछ पुरानी रियल हॉरर स्टोरीज़ का कॉम्पिलेशन। ये सभी हॉरर स्टोरीज़ मैंने बहुत पहले सुनाई थी और ये सभी बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉम्पिलेशन पसंद आएगा। वैसे नया वीडियो भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और एक बात कि काफ़ी लोगों को यूट्यूब की तरफ से मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये रही आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन और रियल हॉरर स्टोरीज़ इन हिंदी। हेलो दोस्तों, एक और रियल हॉरर स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबको जो स्टोरी बताऊंगा वो आज से लगभग 65 साल पहले की है। ये घटना मेरे राहुल नाम के एक दोस्त के परदादा के साथ घटी थी। तो आगे की कहानी मैं आपको राहुल की ज़ुबान से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज जो कहानी मैं आपको बताऊंगा वो मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि जब उनकी उम्र 18 साल की थी, यानी कि आज से लगभग 65 साल पहले, तब एक बार उनके पिताजी यानी मेरे परदादा ने उनसे खेतों की सिंचाई के लिए सुबह जल्दी उठने को कहा था। दोस्तों, उस समय सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे और लोग बेड़ी नाम के एक औजार से खेतों की सिंचाई करते थे। ये औजार एक बड़ी सी डलिया जैसा होता था जिसके दोनों कोनों पर 2 हत्थे लगे होते थे, जिसे 2 लोग पकड़ते थे और पानी को तालाब या गढ़ई से निकालकर खेतों में डालते थे। अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे परदादा ने मेरे दादा को नींद से जगाया और कहा कि चलो खेतों की सिंचाई करने चलना है। मेरे दादाजी ने आँख मसलते हुए कहा कि आप चलिए और मैं पीछे से आ रहा हूँ। मेरे परदादा खेतों की तरफ निकल गए और मेरे दादाजी वापस सो गए। दोस्तों, उस समय ठंड का मौसम था और सुबह का उजाला होने में अभी थोड़ा वक्त था। मेरे परदादा जब खेतों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पीछे से एक शख्स भी चला आ रहा है। मेरे परदादा जी ने सोचा कि शायद ये मेरे दादाजी हैं। उन्होंने उस आदमी से कहा कि जल्दी से बेड़ी उठाओ और खेतों में पानी लगवाओ, क्योंकि दिन में मुझे और भी बहुत से काम हैं। फिर वो दोनों मिलकर खेतों में पानी डालने लगे। अंधेरे की वजह से मेरे परदादा उस आदमी की शक्ल नहीं देख पा रहे थे, पर उन्हें यही लग रहा था कि वो मेरे दादाजी हैं, जबकि असल में वो आदमी एक प्रेत था। मेरे परदादा ने उस प्रेत से कहा कि क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों हो? उस प्रेत ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरे परदादा के साथ पानी उलझने में लगा था। मेरे परदादा ने सोचा कि मैंने इसे सुबह जल्दी उठा दिया है, इस वजह से ये मुझसे नाराज़ है और कुछ बोल नहीं रहा है, जबकि मेरे परदादा ये नहीं जानते थे कि वो एक भूत के साथ खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। कुछ देर बाद मेरे परदादा ने उस भूत से कहा कि अगर थक गए हो तो थोड़ी देर आराम कर लो, पर वो भूत नहीं रुका और वो पानी उलझता रहा। ये देखकर मेरे परदादा काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे कमज़ोर साबित करना चाहते हो, तुम मुझे थकाना चाहते हो, तो ठीक है, देखते हैं कि किसमें कितना दम है। इतना बोलने के साथ ही मेरे परदादा भी गुस्से में पानी उलझने लगे। अब पानी उलझते हुए लगभग 1 घंटा होने वाला था और आसमान में सूरज भी निकल आया था। सूरज की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो मेरे परदादा ने देखा कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने उस आदमी से कहा कि तुम कौन हो? तब तक वो भूत मुड़कर वापस जाने लगा था। मेरे परदादा ने उसे ज़ोर से आवाज़ लगाकर पूछा कि कौन हो तुम? उसने पलटकर सिर्फ इतना कहा कि ताकतवर हो जो बच गए, वरना तुम्हारे थकते ही मैं तुम्हें मार डालता। इतना सुनते ही वो समझ गए कि वो एक प्रेत है। उन्होंने उस प्रेत को जवाब देते हुए कहा कि भाग जाओ साले, नहीं तो अभी बताता हूँ तुमको। खैर, उसके बाद वो प्रेत वहाँ से चला गया। फिर मेरे परदादा गुस्से में घर गए और मेरे दादाजी को खींच खींच के 2 झापड़ लगाए और उन्होंने कहा कि तुझे मैंने खेत में बुलाया था और तू यहाँ पड़ा सो रहा है। इतना सब होने के बाद परिवार के बाकी लोग भी वहाँ पर जमा हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? तो मेरे परदादा ने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे वहाँ खेत में उन्हें एक प्रेत मिल गया था जो उन्हें मारना चाहता था। दोस्तों, ये तो थी एक प्रेत की असली कहानी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेत क्या होते हैं। जब कोई आत्मा लंबे समय तक भटकती रहती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है, तब वो प्रेत का रूप धारण कर लेती है। प्रेत ऐसे भूत होते हैं जो इंसान का रूप लेकर इंसान के बीच आ सकते हैं, उन्हें परेशान भी करते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। दोस्तों, ये घटना लखनऊ शहर के इंदिरा नगर सी ब्लॉक इलाके की है। आज से 65 साल पहले वहाँ पर खेत और जंगल हुआ करते थे, पर आज वहाँ पर कॉलोनी बन चुकी है। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। वैसे ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक असली पैरानॉर्मल घटना है जो कि मेरे दोस्त के पिताजी के साथ घटी थी।
तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये घटना आज से 25 साल पहले की है, जब मेरे दोस्त के पिताजी की नौकरी एक कंपनी में लगी थी। उस कंपनी में उनकी छुट्टी शाम के 6 बजे तक हो जाती थी, पर एक दिन ज़्यादा काम होने की वजह से उन्हें देर तक रुकना पड़ा और उनकी छुट्टी रात के 11 बजे हुई। काम ख़त्म करने के बाद वो साइकिल से अपने घर जा रहे थे, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोगों के पास मोटरसाइकिल या बाइक नहीं होती थी और लोग साइकिल से ही चलते थे। उन्होंने सिगरेट जलाई हुई थी और वो आराम से सिगरेट पीते हुए अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। घर जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता लिया, पर उस रास्ते के बारे में कहा जाता था कि वो हॉन्टेड है और उस रास्ते पर किसी आत्मा का साया है। पर उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और वो उसी रास्ते पर साइकिल लेकर चले गए। उस रास्ते पर थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उनकी साइकिल भारी चलने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे साइकिल के कैरियर पर कोई बैठा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उन्हें कोई नहीं दिखा। ये देखकर वो काफ़ी डर गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर तभी पता नहीं उन्हें क्या सूझा और उन्होंने अपनी जलती हुई सिगरेट पीछे कैरियर की तरफ कर दी, जैसे उन्होंने पीछे बैठे शख्स को सिगरेट से जलाने की कोशिश की हो। उनके ऐसा करते ही साइकिल बिल्कुल हल्की चलने लगी। इसके बाद उन्होंने बहुत तेज़ साइकिल भगाई और सीधा घर पर रुके। घर पहुंचकर उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही वो जल्दी से घर के अंदर चले गए और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उनकी पत्नी यानी कि मेरे दोस्त की मम्मी ने कहा कि क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है और बाकी बात मैं तुम्हें कल सुबह बताऊँगा। फिर अगले दिन उन्होंने सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई। खैर, उस दिन से उन्होंने उस सड़क से आना जाना छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से आने जाने लगे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ लखनऊ में घटी 2 बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से लगभग 35 साल पहले लखनऊ के पक्के पुल पर घटी थी। पक्का पुल, जिसे लाल पुल भी कहा जाता है, ये बहुत ही पुराना पुल है और अगर आप चाहें तो इसके बारे में इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। दरअसल आज से लगभग 35 साल पहले लखनऊ के पक्के पुल पर और उस पुल के आसपास बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। बहुत से लोगों का मानना था कि उस पुल पर किसी प्रेत का साया है जो देर रात पुल से गुजरने वाले लोगों को डराता है। 35 साल पहले की ही बात है। एक बार एक आदमी रात के 1 बजे पक्के पुल से गुजर रहा था। तभी उसे वहाँ उस पुल पर एक घोड़ा गाड़ी यानी कि तांगा दिखाई दिया। उस आदमी ने उस तांगे वाले से कहा कि मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या तुम छोड़ दोगे? तो उस तांगे वाले ने उस आदमी को तांगे पर बैठने का इशारा किया। वो आदमी तांगे पर बैठ गया और तांगा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सर्दी का समय था और उस तांगे वाले ने एक बड़ा सा कंबल ओढ़ रखा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उस आदमी ने तांगे वाले से कहा कि क्या तुम बीड़ी पियोगे, क्योंकि मैं बीड़ी पीने जा रहा हूँ। उस आदमी की इस बात का उस तांगे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने दोबारा तांगे वाले से कहा कि क्या तुम्हें बीड़ी पीनी है? इस बार भी तांगे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस आदमी ने एक बीड़ी अपने मुंह में लगाई और उसे जलाने के लिए वो अपनी जेब में माचिस ढूंढने लगा। उस आदमी के पास माचिस नहीं थी, तो उसने तांगे वाले से कहा कि क्या तुम्हारे पास माचिस है? तांगे वाले ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तब वो आदमी सोचने लगा कि ये तांगे वाला तो काफ़ी अजीब है, मेरी किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर तभी उस आदमी की नज़र उस तांगे वाले के हाथों पर गई। उसने देखा कि तांगे वाले के हाथ घोड़े के पैरों जैसे हैं। ये नज़ारा देखते ही वो आदमी बिल्कुल दहल गया। फिर वो चलते तांगे से ही कूद गया। वो पागलों की तरह भागते हुए उस तांगे से दूर जाने लगा। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक आदमी मूंगफली बेचता हुआ दिखाई दिया। वो भागते हुए उसके पास गया और उस आदमी ने उस मूंगफली वाले से कहा कि ए भाई, उस तांगे वाले के हाथ। तब तक वो मूंगफली वाला बोला कि क्या ऐसे हैं? इतना कहने के साथ ही उस मूंगफली वाले ने अपने भी हाथ दिखा दिए, जो कि बिल्कुल घोड़े के पैरों जैसे थे। ये देखकर वो आदमी खौफ के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उस आदमी को होश आया तब उसने बीती रात की सारी कहानी लोगों को बताई, जिसे सुनकर सब दंग रह गए कि आखिर ये आदमी जिंदा कैसे बच गया। दूसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आज से लगभग 9 या 10 साल पहले लखनऊ में ही घटी थी। ये घटना मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, सहारा न्यूज़पेपर में। खैर, स्टोरी पर आते हैं। एक बार की बात है जब एक शादीशुदा औरत
जो कि अपने पति के साथ लखनऊ में ही रहती थी, किसी काम से लखनऊ के बाहर गई हुई थी। कुछ दिनों के बाद जब वो औरत ट्रेन से लखनऊ वापस आ रही थी, तब उसने वापस आते हुए रास्ते में ही अपने पति को फ़ोन करके कहा कि मेरी ट्रेन रात के 1:30 बजे तक चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। तुम मुझे लेने के लिए रात के 1:30 बजे तक चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। उस औरत का पति रात के 1 बजे ही अपनी पत्नी को लेने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गया। फिर रात के 1:45 बजे ट्रेन स्टेशन पर आ गई। फिर वह औरत बाइक से अपने पति के साथ अपने घर जा रही थी। तभी चारबाग स्टेशन से थोड़ा दूर जाते ही उस औरत को सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जो कि सर तक शाल ओढ़कर खड़ी थी। उस लड़की को देखकर उस औरत ने अपने पति से कहा कि बाइक रोको। इस बात पर उसके पति ने कहा कि क्या हुआ। तब उस औरत ने कहा कि हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इतनी रात में एक लड़की का इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं है। हमें उसे उसके घर तक पहुंचा देना चाहिए। तो उसके पति ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, जाओ जाकर उस लड़की को बुला लाओ, फिर हम उसे उसके घर तक छोड़ देंगे। फिर वह औरत उस लड़की की तरफ बढ़ने लगी। उस औरत ने लड़की से कहा कि सुनो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, हम तुम्हें वहाँ तक छोड़। इतना बोलने के बाद ही वह औरत चिल्लाते हुए अपने पति के पास भागकर वापस आ गई। उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों गई। तो उस औरत ने कहा कि उस लड़की की आंखों की जगह बड़े बड़े काले गड्ढे हैं, और तो और उस लड़की का चेहरा भी बहुत भयानक है। इस बात पर उसके पति ने कहा कि जल्दी से गाड़ी पर बैठो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गए। दोस्तों, आज जो भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गौरव नाम के एक लड़के के दादाजी के साथ घटी थी। तो आगे की कहानी मैं आपको गौरव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और जो भूतिया घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ आज से लगभग 35 साल पहले घटी थी। दरअसल मैं बनारस का रहने वाला हूँ और बनारस में ही मेरे दादाजी की एक दुकान है जहाँ मेरे दादाजी बनारसी साड़ियों का बिजनेस करते थे। लगभग रोज़ ही मेरे दादाजी को दुकान से घर आने में रात के 11 या 12 बज जाते थे। इसी तरह एक बार आज से लगभग 35 साल पहले मेरे दादाजी रात के 11 बजे दुकान बंद करके घर आ रहे थे। मेरे दादाजी के हाथ में एक थैला था जिसमें दही रखा था और वो दही लेकर घर ही आ रहे थे कि तभी आधे रास्ते में ही उन्हें एक आवाज़ आई कि का हो दहिया अकेले अकेले खैबू का। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी औरत ने उनसे भोजपुरी भाषा में कहा हो कि सारा दही अकेले ही खाओगे क्या। उन्होंने महसूस किया कि वह आवाज़ उनके बगल में लगे एक बड़े से पेड़ के ऊपर से आई है। वो पेड़ काफ़ी बड़ा और घना था। अंधेरे की वजह से मेरे दादाजी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर वो ये तो समझ गए थे कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। मेरे दादाजी बहुत ही समझदार और बहादुर इंसान थे। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए वो दही का थैला उसी पेड़ के नीचे रख दिया और चुपचाप बिना मुड़े वहाँ से घर चले आए। घर आते ही उन्होंने सारी बात परिवार के लोगों को बताई। फिर अगले ही दिन मेरे दादाजी ने सारी बात मोहल्ले के एक पंडित जी को बताई। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि आपने बिल्कुल सही किया, अगर आप वो दही का थैला वहाँ नहीं छोड़ते तो वो आत्मा आपके साथ साथ आपके घर तक पहुँच जाती और आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अपना शिकार बना लेती। दूसरी कहानी। दोस्तों, ये घटना मैं आपको एक काल्पनिक नाम लेकर बताऊंगा। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नरेंद्र है और जो घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से लगभग 11-12 साल पहले घटी थी। दरअसल उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में ही एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था जिसका घर मेरे घर के पास में ही था। तभी एक बार की बात है, मेरे उसी दोस्त ने मुझे रात के 10 बजे फ़ोन करके कहा कि भाई मेरे मम्मी पापा किसी काम से शहर के बाहर गए हुए हैं, वो कल शाम तक वापस आएंगे और इस समय मैं घर पर अकेला हूँ। तू एक काम कर, मेरे घर आ जा, हम दोनों रात भर मूवी देखेंगे और खूब मस्ती करेंगे। पहले तो मैंने मना किया, पर मेरे दोस्त के जोर देने पर मैं मान गया। फिर मैं पैदल ही अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकल पड़ा।
दरअसल मेरे उस दोस्त का घर मेरे घर से मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी मैं अपने दोस्त के घर के आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि तभी मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई 6 या 7 साल का लड़का रो रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि इतनी रात को किसका बच्चा यहाँ रो रहा है। फिर इधर उधर देखने पर मुझे थोड़ी ही दूर पर एक 6-7 साल का लड़का दिखाई दिया। वो लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। मैंने सोचा शायद वो लड़का अपने घर का रास्ता भूल गया है। तभी मैं उसको आवाज़ लगाते हुए उसके पास जाने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरी इस बात पर बच्चे ने कहा कि भैया रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? तभी फिर उसने कहा कि भैया रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। इतनी देर में मैं उस बच्चे के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था और अब मैं उस बच्चे को अच्छे से देख सकता था। उस बच्चे को देखने के बाद मैं एकदम से दहशत में आ गया, क्योंकि उस बच्चे के दोनों पैर बिल्कुल टेढ़े मेढ़े थे और तो और उसकी दोनों आँखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। ये नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं बहुत तेज़ी से भागता हुआ वापस अपने घर चला गया। घर जाकर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके कहा कि मैं तेरे घर नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने भी कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई तो उसने मुझे बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही उस जगह पर एक बच्चा भूख से मर गया था और जिस पेड़ के नीचे तूने उसे देखा वहीं पर उसकी लाश मिली थी। दोस्तों, ये काफ़ी सैड स्टोरी है, पर यह बिल्कुल सच्ची घटना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अक्षय वन पर। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ 3 बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ, जिनमें से पहली 2 कहानियाँ तो मेरे घर के पास में ही घटी थीं और तीसरी कहानी मुझे किसी ने बताई है। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे मेरे एक दोस्त के पिताजी ने बताई थी। तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। तो कहानी शुरू करते हैं। ये बात आज से लगभग 35 साल पहले की है, जब मेरी उम्र मात्र 20 साल थी। उस समय मेरी एक चाची थी जो कि विधवा थी और उन चाची का एक ही बेटा था जिसकी उस समय नई नई शादी हुई थी और शादी होते ही वो अपनी बीवी का गुलाम हो गया था, यानी वो अपनी माँ को अकेला छोड़कर अलग रहने लगा था। एक दिन मेरी उन चाची की तबीयत अचानक से ख़राब हुई और उनकी मौत हो गई। फिर मैं अपनी उन चाची की मौत की खबर उनके लड़के को, यानी अपने चचेरे भाई को देने गया। उस समय रात के 10 बज रहे थे। जब मैं अपने चचेरे भाई के घर जा रहा था तब रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने रास्ते चलता रहा। फिर कुछ ही देर में मैं अपने चचेरे भाई के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसकी बीवी यानी मेरी भाभी बाहर आई। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी सास की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, चाहे वो जिएं या मरें। अपनी भाभी की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्साते हुए कहा कि ठीक है, आपका उनसे कोई संबंध नहीं है, पर उनके बेटे का तो संबंध है। उन्हें बुलाइए, मैं उन्हें ये खबर दूंगा कि उनकी माँ की मौत हो चुकी है। तभी मेरा चचेरा भाई भी वहाँ आ गया और उसने कहा कि मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, चाहे वो जिएं या मरें, और हमारा तुमसे भी कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरे चचेरे भाई ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ मेरे घर पर मेरी चाची की लाश एक झटके से उठ खड़ी हुई और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए वहाँ तार से लटक रहे एक बल्ब को तार से नोच लिया और फिर मेरी चाची की लाश दोबारा ज़मीन पर गिर पड़ी। ये नज़ारा देखकर वहाँ बैठे कुछ लोग बेहोश हो गए और कुछ लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर जब मैं वापस अपने घर पहुँचा तो सभी लोगों ने मुझे इस घटना के बारे में बताया। इस घटना के बारे में जानकर मैं बिल्कुल दहल गया। फिर मैंने भी सभी लोगों को बता दिया कि चाची के लड़के और उसकी बीवी ने यहाँ आने से मना कर दिया है और कहा है कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, चाहे वो जिए या मरे। फिर अगले दिन सुबह
जब हम सब चाची का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे तो हम सभी लोगों ने गौर किया कि चाची की लाश मुस्कुरा रही थी, जैसे चाची किसी बात से खुश हों। फिर हमने चाची का अंतिम संस्कार कर दिया। चाची के अंतिम संस्कार के 3 महीने बाद ही चाची के बेटे और बहू की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सभी लोग यही कह रहे थे कि चाची अपने बेटे और अपनी बहू को अपने साथ ले गईं। दूसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से 15 साल पहले मेरे घर के पास ही घटी थी। दरअसल मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर ही एक परिवार रहता है जहाँ आज से 15 साल पहले किसी शख्स की मौत हो गई थी। उस शख्स की मौत रात में हुई और उसका दाह संस्कार सुबह होना था। मरे हुए शख्स के रिश्ते नातेदार उसकी डेड बॉडी के पास में ही बैठे थे। उसके रिश्तेदारों के साथ मेरे एक दोस्त का चाचा भी वहीं बैठा हुआ था। कुल मिलाकर 14-15 लोग उस डेड बॉडी के पास बैठे थे। उनमें से कुछ लोग रो रहे थे और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अभी तो एकदम अच्छा भला था और पता नहीं एकदम से क्या हो गया। लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वो डेड बॉडी उठकर बैठ गई। ये देखकर वहाँ पर भगदड़ मच गई। कुछ लोग डर के मारे बेहोश हो गए, कुछ लोग वहाँ से भाग गए और कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उस डेड बॉडी पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि डंडा ला, मार इसको मार। पर कुछ ही सेकंड में वो डेड बॉडी वापस लेट गई। फिर अगले दिन उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल ये घटना मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी जिसका चाचा वहीं पर बैठा था। जब वो डेड बॉडी उठकर बैठी तो मेरे दोस्त का चाचा वहाँ से भागकर वापस अपने घर चला गया था। तीसरी कहानी। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अवनीश शुक्ला है और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से लगभग 10 साल पहले घटी थी। दरअसल आज से 10 साल पहले मैं इलाहाबाद गया हुआ था अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। इलाहाबाद में मैं एक किराए के कमरे में रहता था और मेरे साथ ही मेरे कॉलेज के 3 और लड़के भी उसी कमरे में रहते थे। एक बार की बात है, हमारे मकान मालिक ने हमसे आकर कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मुझे इस कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोग कहीं और कमरा देख लो। उसके बाद मैं और मेरे साथी दूसरा किराए का कमरा ढूंढने लगे। थोड़ा बहुत ढूंढने पर ही हमें एक और किराए का कमरा मिल गया। वो कमरा काफ़ी अच्छा था और उस कमरे में एक खिड़की भी थी जिससे हमें घर का आंगन भी दिखाई देता था और उस कमरे का किराया भी काफ़ी कम था। तो हम लोगों ने तुरंत ही अपना सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया। वैसे भी हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था। सामान के नाम पर हमारे पास एक छोटी गैस, थोड़े से बर्तन, किताबें और कुछ कपड़े ही थे। सामान शिफ्ट करने के बाद हम लोग रात को खाना खाकर जब सोने लगे तो मैंने देखा कि मेरे तीनों साथी काफ़ी डरे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो? तो मेरे साथियों ने कहा कि पता नहीं क्यों इस नए कमरे में हमें एक अजीब सा डर लग रहा है। अपने साथियों की इस बात पर मैंने उनसे कहा कि अरे यार, नई जगह है, थोड़ा बहुत तो अजीब लगेगा ही, चुपचाप सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलने के बाद मैं सो गया। फिर रात के 3 बजे अचानक से मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे तीनों साथी कमरे की खिड़की की तरफ देखकर बहुत डर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग डर क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि खिड़की के बाहर से एक डरावना बूढ़ा आदमी हमें देख रहा है। ये सुनकर मैंने भी अपनी नज़र खिड़की की तरफ घुमाई, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि खिड़की के पास तो कोई नहीं है, पर मेरे साथियों ने कहा कि नहीं, अभी भी वो डरावना आदमी हमें ही घूर रहा है। मैंने फिर से अपनी नज़र खिड़की की तरफ घुमाई। दोबारा से मुझे खिड़की के पास कोई नहीं दिखा। फिर मुझे लगा कि मेरे साथियों को कोई वहम हुआ है, तो मैंने उनसे कहा कि खिड़की के पास कोई नहीं है, तुम लोगों को वहम हुआ है, चुपचाप सो जाओ। इतना बोलने के बाद मैं फिर से सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि रात में क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि रात को खिड़की के बाहर से एक डरावना बूढ़ा आदमी हमें घूर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अगर कोई बूढ़ा आदमी हमें घूर रहा था तो वो मुझे क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मैं भी तो उस समय उठा था।
तो मेरे साथियों ने कहा कि पता नहीं वो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दिया। इतनी बात करने के बाद हम सब कॉलेज चले गए। कॉलेज से आने के बाद हम लोगों ने दिन भर पढ़ाई की और फिर रात को 9 बजे खाना खाकर सो गए। तभी रात के 3 बजे मुझे मेरे साथियों ने नींद से जगाया और कहा कि देखो, खिड़की के बाहर से वो डरावना बूढ़ा आदमी हमें फिर से घूर रहा है। इस बार भी मैंने जब खिड़की की तरफ देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि यार, तुम लोगों को वहम हुआ है, चुपचाप सो जाओ। इतना बोलने के बाद मैं फिर से सो गया। फिर सुबह मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि ये कमरा हमें खाली करना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भूत है जो हमें रात को खिड़की से देखता रहता है। अपने साथियों की इस बात पर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं भूतों में नहीं मानता था। मैंने उनसे कहा कि यार, तुम लोगों को बस वहम हुआ है। मेरी इस बात पर उन्होंने कहा कि अगर तुमको यहाँ रहना है तो रहो, पर दूसरा कमरा मिलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। इतनी बात करने के बाद हम लोग कॉलेज चले गए। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनकर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो घर खाली कर दो, क्योंकि वहाँ सच में कोई प्रेत है। अपने पापा की इस बात पर मैंने कहा कि अगर वहाँ कोई प्रेत है तो वो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा, तुम जनेऊधारी ब्राह्मण हो और जब तक तुमने वो जनेऊ पहना हुआ है तब तक वो प्रेत तुम्हारे पास नहीं आ सकता और ना ही वो तुम्हें दिखाई देगा। इसलिए अपने जनेऊ को कभी मत उतारना और जितना जल्दी हो सके वो घर छोड़ देना। फिर मैंने अपने पापा से कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अपने पापा से बात करने के बाद अब मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं जनेऊ उतार देता हूँ तो मैं भी उस भूत को देख सकता हूँ। फिर उसी रात मैंने अपना जनेऊ उतार कर अपने से अलग रख दिया और अपने साथियों के साथ सो गया। पर रात के 2 बजे अचानक से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि इस बार मेरे साथी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और एक दूसरे से चिपके हुए थे। लेकिन इस बार मेरे साथी खिड़की की तरफ देखकर नहीं डर रहे थे, बल्कि वो मेरे पीछे की तरफ देखकर डर रहे थे। न जाने क्यों, लेकिन इस बार मुझे भी अंदर से बहुत डर लग रहा था और डरते डरते ही मैं अपने पीछे पलटा। अपने पीछे की तरफ नज़र घुमाते ही मैं बिल्कुल दहल गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पीछे एक लंबा सा बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसकी खाल बिल्कुल सफ़ेद और आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो आदमी बहुत डरावना था। उस डरावने आदमी को देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर हमारा मकान मालिक वहाँ आ गया, पर तब तक वो डरावना बूढ़ा आदमी अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गया था। फिर हमने सारी बातें मकान मालिक को बताई और उससे कहा कि इस घर में एक भूत है जो हमें कई दिनों से डरा रहा है। हमारे मकान मालिक ने हमसे कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इतना कहकर उसने बात टाल दी और वहाँ से चला गया। अब हम सब कुछ समझ चुके थे कि हमारा मकान मालिक सब कुछ जानता है और वो सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहा है। अब मेरी भी समझ में आ चुका था कि उस कमरे का किराया इतना कम क्यों था। खैर, फिर उसी दिन हम लोगों ने कॉलेज की छुट्टी करके दूसरा किराए का कमरा ढूंढ लिया और उसी दिन हमने अपना कमरा भी बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही बेहतरीन डरावने वीडियो आने वाले हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।